अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इसको लेकर न सिर्फ भारत में काफ़ी चर्चा हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। देखा जाए तो साल 1992 में हजारों की संख्या में हिंदू कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था। उनका कहना था कि ये मस्जिद मंदिर को ढा कर बनाई गई थी। अब उसी जगह पर एक भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और अलग अलग दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। उसमें से अधिकतर मुसलमान थे। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू पक्ष को जगह सौंप दी थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जितनी चर्चा हो रही है, इस बात को शायद देश का बच्चा बच्चा जानता होगा कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। लेकिन कुछ मुस्लिम भाई बहन ये कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या में जाएंगे। तो मेरा उनसे ये कहना है कि उनका काम है, उन्हें करने दीजिए। आप क्यों जाना चाहते हैं? कहीं दाढ़ी और टोपी वालों को देखकर उन्होंने मुंह सीधे ना किए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसे में दोस्तों, मुफ्ती साहब का एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है। आप भी जरूर सुनिएगा, जिसे सुनकर आपके दिल को भी बहुत सुकून पहुंचेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक वाक्य सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताएंगे। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वाक्य का आगाज करती हूँ। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम मलिक अहमद था और अपने नाम की तरह ही वो एक नेक इंसान था। चलते चलते मलिक अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी नहीं गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते ही उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को तो गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नसीब नहीं होती। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ था कि वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाजा था। मलिक अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मलिक अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और नेक ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है? ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है? इतने में किसी ने मलिक अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो मलिक अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीब सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। मलिक अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो अल्लाह को याद करना ही है। मेरा नाम मलिक अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में ही मैं रहता हूँ और इस गाँव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो मलिक अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो मलिक अहमद बोला, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आवाज़ देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी, जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दे दीजिएगा। मलिक अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मलिक अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। मलिक अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया। और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। मलिक की आवाज़ में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो
हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है लेकिन बहुत कमज़ोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखें शर्म से झुकी हुई रहती हैं, आंखों में एक शर्म दिखती है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और मलिक अहमद के सामने रखा। मलिक अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सबने कहा कि हम अपने घर से खाना खाकर आए हैं। ये सुनकर मलिक अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू किया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हल्क में फंस रहा था। खुदा बख्श बोले, मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। मलिक अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करूँगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इत्तजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद मलिक अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ साफ नजर आ रहा था। वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही मलिक अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबराकर मलिक अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो वो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ हद, तौबा तौबा। मलिक अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही मलिक अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते हैं कि मौलवी जवान तो है मगर नीयत में खोट नहीं है, पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद मलिक अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद मलिक अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में खोट नहीं है, लेकिन ये मजहर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ ज़ादी से निकाह ना कर लूँ तो मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते मलिक अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती है। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। मलिक अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा ज़रा मेरे बेटे आशू को आकर देखो, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत परेशान है। मलिक अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा हुआ है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पास ही में वो लड़की खड़ी है जिसे मलिक अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। मलिक की नज़रें पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और उसने कहा कि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। मलिक अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद मलिक अहमद ने आशू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत की। मलिक अहमद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। मलिक अहमद इलाज कर ही रहा था कि आशू के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? मलिक ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को जोर से दहाड़ा और बोले, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे जख्मी किया है। तो मलिक बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन बोला, कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था। इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। मलिक अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबा को तंग नहीं करेंगे। आशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। मलिक अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही आशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा कि हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने। मौलवी अभी तो
हो मैं जा रहा हूँ, मगर फिर इस गांव में ज़रूर वापस आऊँगा। इसके बाद मलिक आशू की तरफ बढ़ा और कहा कि तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो मलिक अहमद ने कहा मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक की कलम का असर है, हालांकि पाक कलम में बहुत बरकत है। ये कहकर मलिक अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। मलिक अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबो दिया और तावीज़ लिखने लगा था। तावीज़ लिखने के बाद मलिक अहमद ये तावीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में दे देता है और कहता है कि इस तावीज़ को चमड़े में लपेटकर आशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद आशू के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नामा की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद मलिक मस्जिद में बैठा हुआ था तो आशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो मलिक अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आशू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा ना जाने क्यों उन जिन्नों ने मेरा घर देख लिया है। पहले आशू पर जिन्न आया था और अब मरियम पर। तो वो मौलवी मलिक अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी मरियम पर कोई जिन्न आया है? तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद मलिक उस लड़की के साथ उस कमरे में गया और वो वज़ाइफ करने लगा। नमाज के बाद मलिक अहमद ने कलम और दवात निकाला और तावीज़ लिखने लगा और तावीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा कि ये तावीज़ चमड़े में सीकर मरियम के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर मलिक अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर गया चला। अगले दिन मलिक अहमद मस्जिद में बैठा हुआ कि फिर उसे दोबारा आशू बुलाने के लिए आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। मलिक अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को भी देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी जबकि सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। मरियम की माँ ने कहा आओ मौलवी बेटा घबराओ नहीं, असल में ये मरियम की सास है और ये इसका मंगेतर है। मलिक अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पार कलम की बरकत से वो जिन जादी यकीनन मरियम का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो तावीज़ दिया था वो मरियम की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा मैंने तो रात को ही इसके दाएं हाथ पर तावीज़ बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो तावीज़ उसके बाजू पर नहीं था। मरियम से पूछा मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये तावीज़ कहाँ गया। इसके बाद मलिक सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली कि शादी वो भी इस लड़की की, भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस लड़की पर कोई जिन या जिनजादी नहीं है, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में मरियम अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी तुम मुझसे शादी करेगा। इतने में मरियम के माँ बाप मरियम से डंडा छीनकर उसको काबू करने में लग गए और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद मरियम की होने वाली सास कहने लगी माफ़ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। मरियम के माँ बाप परेशान हो गए। मलिक अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। मलिक अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी मरियम पर कब्जा जमाए बैठी है। मलिक अहमद के जायली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि मरियम पर किसी जिनजादी का असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह मलिक अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक भागता हुआ आशू आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। मलिक अहमद जब उनके घर पहुंचा तो मरियम की माँ ने कहा कि बेटा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, ये जिनजादी इसका पीछा कब छोड़ेगी? मलिक अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्दी मरियम का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे। बेटा मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने रिश्ता भी तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो मलिक अहमद बोले कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है और ये रिश्ता ख़त्म
हो गया तो क्या अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा? आप जाकर मरियम के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं रहेगा। शायद मलिक को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि मलिक अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए मलिक अहमद आहिस्ता से चलता हुआ मरियम की चारपाई के पास आया और मरियम चारपाई पर बैठी हिल हिल कर रही थी और अल्लाह की विलह कर रही थी। मलिक अहमद चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक मरियम को देखता रहा और फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, मरियम अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। मलिक अहमद की बात सुनकर मरियम खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और मलिक अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं ड्रामा कर रही थी? मलिक अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है। और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो मरियम ने कहा, हाँ मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। मलिक अहमद ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान है, पता है क्या तुझे? मरियम बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, मेरा उसके साथ कोई जोड़ ही नहीं था। तो मलिक ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर ही नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती ना, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? मरियम ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे शादी कौन करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिन जादी सवार है। ये सुनकर मरियम मुस्कुरा दी और कहने लगी, अब तो मुझसे वही शादी करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन जादी का कब्जा नहीं है। मलिक अहमद वाकई में नेक था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। मरियम ने शरारती नजरों से मलिक को देखा और मलिक अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? मलिक अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरत के मकरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। मलिक अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? मरियम की माँ ने कहा। बेटा क्या जिनजादी ने मरियम का पीछा छोड़ दिया? तो मलिक अहमद बोला कि जी बहुत ही जल्दी जिनजादी मरियम का पीछा छोड़ देगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मरियम की माँ परेशान थी, इससे अब शादी कौन करेगा? फूफी ने तो रिश्ता तोड़ दिया है, आसपास के गांव में तो ये मशहूर हो गया है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में मरियम की माँ बोली, बेटा तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं है, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर मलिक अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं? और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। मलिक अहमद ने कहा, जी फला गाँव में मेरी खाला रहती है, मैं सुबह जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। मलिक अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। इसी के साथ कुरान मजीद में ज़िक्र अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अहले ईमान वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहें। हदीस में आया है कि तुम्हारी ज़ुबान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर होनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिग हो जाएं तो अल्लाह के ज़िक्र में लग जाएं, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के ज़िक्र से ज़्यादा लगेगा। वैसे अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त ज़ुबान पर रहना चाहिए। जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तब वो सिर्फ जलजले लाकर अजाब नहीं देते, वो और भी तरीके से अजाब देते हैं। जब जलजला आता है तब इससे ज़मीनें भागों में बट जाती हैं, मकान मंजिल गिर जाते हैं। जिन घरों को बनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं वो पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं। अल्लाह पाक आजमाइश में भी डालते हैं तो कुछ वक्त के बाद वो सारी चीज़ें हमें नेमत लगने लग जाती हैं, और जब अल्लाह हमें अजाब देते हैं तो कुछ ही वक्त के बाद हम और भी ज़्यादा तकलीफ़ में रहने लग जाते हैं। तो इससे साफ आजमाइश और अजाब में फ़र्क दिख जाता है कि अल्लाह ने किसको आजमाइश में डाला है और किसे अजाब दिया है। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सो प्यारे दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वाक्य के बारे में?
कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।